हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं न्यू टॉपिक की। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकेंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स जानने से पहले हम कुछ बातें जान लें। जैसे सबसे पहली बात क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, इज कॉल्ड कांस्टेंट। जैसे 8 - 6 पाई 5/7 पाई एंड etc ऑल कांस्टेंट हैं ये सभी। ठीक है, मतलब ऐसा सिंबल जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, फिक्स्ड हो। ठीक है, सेकंड है जैसे वेरिएबल। वेरिएबल क्या है? अ सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़। मतलब ऐसा सिंबल जो अपने अंदर असाइन करे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। ठीक है, जैसे x होता है, हर क्वेश्चन में क्या होता है, अलग अलग वैल्यू मिलती, कहीं 3 मिल जाती है, कहीं 4 मिल जाती है, तो सभी क्या करता है, असाइन रखता है अपने अंदर वैल्यू। ठीक है, असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, इज नोन एज वेरिएबल्स। जैसे हम बात करें सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में जो सी और आर होता है, ठीक है, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल में जो सी और आर होता है वो वेरिएबल होता है, और 2 और पाई जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। किसकी बात करते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑपरेशंस। ठीक है, कुछ ऑपरेशंस जैसे जो हमारे पास फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस इनटू एंड डिविजन्स, आर नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब कि वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो किससे कनेक्ट हो, फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा कनेक्ट हो, जो वैल्यू मिलती है वो क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। एग्जाम्पल समझ लीजिए, 4 + 9x + 5x² y + 3/8xy। ठीक है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 7x + 3। ठीक है, अब बात आती है पॉलिनोमियल्स की। किसकी बात आती है? पॉलिनोमियल्स की। ध्यान से समझिएगा पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट रिटेन इन निगेटिव। मतलब जो हमारे पास फंक्शंस, जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया गया हो, उसमें जो वेरिएबल्स हों उसकी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए। पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी रिटन इन निगेटिव। ठीक है, वेरिएबल्स की पावर निगेटिव नहीं लिखी होनी चाहिए। देखिए द सेकेंड पॉइंट, द पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट रिटन इन फ्रैक्शनल, और वेरिएबल्स की पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट्स, एनी वेरिएबल कैन नॉट रिटन इन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स या, ठीक है, फोर्थ रूट्स। मतलब कोई भी वेरिएबल रूट्स में नहीं होना चाहिए, वो किसी प्रकार का भी रूट्स हो। ठीक है, ना स्क्वायर रूट्स हो, ना क्यूब रूट्स हो, किसी मतलब, ठीक है, कोई भी रूट्स नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एनी वेरिएबल कैन नॉट बी रिटन इन डिनोमिनेटर। कोई भी वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। मतलब 3/x या x/y, एस वाई, मतलब डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए वेरिएबल। इन चारों के एक एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। ठीक है, देखिए पहला पॉलिनोमियल क्या दिया गया है, px = 7x⁻1 + 6x + 4y। ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। बिकॉज क्यों? क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, x की पावर कितनी लिखी हुई है, -1, तो निगेटिव हो गई। क्या हो गई, निगेटिव हो गई, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। सेकंड देखिए, फ्रैक्शनल आ गया, x की पावर क्या है, -1/2 लिखा हुआ है, ये क्या हो गई, फ्रैक्शनल हो गई। एक जगह नहीं, दो जगह, एक जगह निगेटिव फ्रैक्शनल है, एक जगह पॉजिटिव फ्रैक्शनल है, तब भी ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, यहाँ रूट एक्स आ गया, मतलब वेरिएबल जो है वो क्या है, रूट्स के अंदर आ गया। किसके अंदर, स्क्वायर रूट्स के अंदर, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में आ गया। कैसे, 6/x, 6/x के रूप में। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए ये बहुत सिंपल, 5x³ - 4x² + 6x - 3, ये क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना तो x की पावर निगेटिव है, ना तो फ्रैक्शनल है, ना तो कोई रूट्स में है, ना तो कहीं डिनोमिनेटर में x है, इसलिए क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है,
जो पॉलिनोमियल्स में जो सबसे हाईएस्ट पावर हो, ठीक है, वो किसकी, वेरिएबल्स की। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब हाईएस्ट पावर हो किसकी, वेरिएबल की, जो उस पॉलिनोमियल में रिप्रेजेंट हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कहेंगे। एग्जांपल समझ लीजिए, 7x की पावर 6 प्लस 7x प्लस 4x क्यूब, तो इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, 6, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, 6 हो गया। दूसरा समझ लीजिए, x क्यूब, y की पावर 6 प्लस x पावर 7, y की पावर 4 प्लस 3xy, तो सबसे बड़ी पावर तो देखने में तो 7 लग रही है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल हैं तो इनके पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, 6 और 3 कितनी हो जाएगी, 9, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो प्रकार से, एक टर्म्स के बिहाफ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है और एक डिग्री के बिहाफ पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहले डिग्री पे के आधार पर पढ़ते हैं, किसके आधार पर, बेस्ड ऑन डिग्री। देखिए, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल इन बेस्ड ऑफ डिग्री, डिग्री के बिहाफ पर पॉलिनोमियल्स के टाइप क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल, कैसा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर से पता चल रहा है कि एक डिग्री का हो, ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, कैसा, एक डिग्री के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल समझ लीजिए, 7x प्लस 4, 3x प्लस 5, इस तरीके से, ठीक है। सेकेंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब नाम से ही लग रहा है, क्वाड्रेटिक मतलब 2 आना चाहिए, तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखिए एग्जांपल, 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। बाई क्वाड्रेटिक में है 4 पावर होनी, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 4th डिग्री के पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स के टाइप, किसके आधार पर, टर्म्स के आधार पर। देखिए, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, मतलब टर्म्स के आधार पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप होता है मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब क्या होता है, 1 होता है, मतलब मोनोमियल मतलब एक टर्म्स हो, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 नॉन जीरो टर्म्स, कितना टर्म्स हो, 1 टर्म्स कंटेन करता हो, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ऑन नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ मोनोमियल, केवल एक टर्म्स हो, जैसे देखिए एग्जाम्पल 5, 3x, 1/3 xy आर ऑल मोनोमियल्स, ठीक है। ये क्या है, सभी एक डिग्री मतलब 1 टर्म्स पॉलिनोमियल है, इसलिए इन्हें मोनोमियल्स कहा जाता है। बाइनोमियल्स का मतलब होता है 2 नॉन जीरो टर्म्स कंटेन हो, कितने हो, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स, कितने, 2 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल्स, ठीक है। देखिए एग्जांपल में 3 प्लस 6x, पहला टर्म कितना हो गया, 3 हो गया, दूसरा टर्म कितना हो गया, 6x हो गया, पहला टर्म यहाँ कितना है, x, और दूसरा कितना हो गया, 5y हो गया, तो इन सब में कितने कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें बाइनोमियल कहा जाता है। सेकेंड टर्म देखिए, थर्ड वाला ट्राइनोमियल, अब ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स होने चाहिए, 3 नॉन जीरो टर्म्स होने चाहिए। देखिए 8, 3x, x², 3 टर्म्स आ गए, इसलिए इसको ट्राइनोमियल कहा जाएगा। अब बात आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की, किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। तो देखिए, अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म्स ओनली कंसिस्टिंग अ कांस्टेंट, मतलब एक टर्म्स हो और वो क्या कंसिस्ट करता हो, कांस्टेंट, मतलब जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो, हमेशा के लिए फिक्स हो, इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे 3 है, -5 है, 7 है, जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू फिक्स वाले होते हैं वो सभी क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, अ पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग 1 टर्म्स नेमली 0 ओनली इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल, मतलब कि इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ठीक है, 0x² प्लस 0x प्लस 0, ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है 0x² प्लस 0x प्लस 0, किसको,
जीरो पॉलिनोमियल्स को, मतलब जिसका ईच टर्म्स क्या हो, जीरो हो, उसको क्या कहेंगे, जीरो पॉलिनोमियल्स कहेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स दिस एट x इक्वल टू 2 पर। तो अगर हम इसको मान लें कि ये पॉलिनोमियल क्या है, px है, कितना 5x² माइनस 4x प्लस 3, तो किस पर चेक करना है, वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल टू 2 पर। देखिए p2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 3, तो 5 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 2 जा 8 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 प्लस 3 कितना आ जाएगा 12 प्लस 3 इक्वल टू 15, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है।